अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फ़िज़िक्स टीचर मोहम्मद ज़ुल्करनैन। आज हम फर्स्ट ईयर फ़िज़िक्स चैप्टर नंबर 3 के सेकंड हाफ के फर्स्ट टाइम के पेपर को डिस्कस करने लगे। फर्स्ट टाइम के पेपर में पहले हम एमसीक्यू को डिस्कस करते हैं। हमारा जो पहला एमसीक्यू है, इफ़ आर इज़ द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल, अगर प्रोजेक्टाइल की रेंज आर हो, देन इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम एट। पोटेंशियल एनर्जी कहाँ मैक्सिमम होगी, वो किसके इक्वल होगी फिर? तो देखिए, ये हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन है, टू डायमेंशनल मोशन, एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस। ये हमारा प्रोजेक्टाइल पाथ है, ट्राजेक्ट्री जिसे हम बोलते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी होती है mgh। जहाँ हाइट मैक्सिमम होगी वहाँ पोटेंशियल एनर्जी भी मैक्सिमम होगी। तो हाइट यहाँ पर मैक्सिमम है, आप देखें ये टोटल है रेंज इसकी टोटल, और जहाँ पर हाइट मैक्सिमम है, तो जहाँ हाइट मैक्सिमम वहाँ पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। अब कहाँ मैक्सिमम होगी? हाफ ऑफ द रेंज r/2। तो इसका हमारे पास ऑप्शन आएगा बी ऑप्शन, r/2। दूसरा एमसीक्यू, द रिटार्डिंग फोर्स रिक्वायर्ड टू रिड्यूस्ड वेलोसिटी ऑफ अ 3 किलोग्राम बॉडी फ्रॉम 0.75 मीटर पर सेकेंड टू 0.25 मीटर पर सेकेंड इन 0.02 सेकेंड विल बी। रिटार्डिंग फोर्स हमने फाइंड करनी है। हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है न्यूटन साइकिल लॉ, F = ma। ए की वैल्यू पुट कर देंगे VF - VI/T। m की वैल्यू है पड़ी, VF की वैल्यू भी, VI की वैल्यू भी और टाइम की वैल्यू भी। इन सब को हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास रिटार्डिंग फोर्स आ जाएगी 75 न्यूटन, और इसका जो सही ऑप्शन है वो है बी ऑप्शन। तीसरा एमसीक्यू, एक्सप्लोजन आर ड्यू टू। एक्सप्लोजन किसकी वजह से होते हैं? ए ऑप्शन इसका इंटरनल एनर्जी। चौथा एमसीक्यू, एट व्हाट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज मैक्सिमम। सी ऑप्शन 45 डिग्री। पांचवा एमसीक्यू, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल आर इक्वल फॉर पेयर ऑफ एंगल। पेयर ऑफ एंगल के लिए हमने वो लेने हैं जिनका सम 90 है, तो इसका सी ऑप्शन आएगा 40 50। 6 नंबर है हमारे पास, विच शोज द करेक्ट रिलेशन बिटवीन हाइट एंड टाइम ऑफ द प्रोजेक्टाइल। हाइट और टाइम के दरमियान सही रिलेशन हमने फाइंड करना है। तो देखिए, हाइट का हमारे पास फार्मूला है VI² sin² θ/2g। टाइम का है 2VI sin θ/g। इस दूसरी इक्वेशन का हम स्क्वायर ले लेते हैं। t² = 2 का स्क्वायर 4VI² sin² θ/g²। ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 3। अब हमने इक्वेशन 1 को 3 पर डिवाइड करना है। जब डिवाइड करेंगे हम लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड पर, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड पर, तो h/t² = VI² sin² θ/2g मल्टीप्लाई बाय डिवाइड। ये डिवीजन का रेसिप्रोकल हमने लिया, मल्टीप्लिकेशन, ये दोनों भी उलट हो जाएंगे। g²/4π² sin²θ। ये 4 सॉरी π² नहीं, VI²। तो ये VI² sin² से VI² sin² कैंसल, एक g से एक g कैंसल, बाकी रह जाएगा g/2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा। h/t² = g/8। h फाइंड करना है हमने, t² डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा gt²/8। इसका जो सही ऑप्शन है वो हमारे पास है ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन। इसके बाद एमसीक्यूज नंबर 7 हमारे पास, अ प्लेयर कैन थ्रो अ बॉल टू अ मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर, ही कैन थ्रो इट टू अ मैक्सिमम हाइट इज। इसको आप कैलकुलेट करेंगे हाइट का फार्मूला लगा के, तो हमारे पास आंसर आएगा बी ऑप्शन 50 मीटर। थ्रिल मशीन राइड्स एट अस्टोमर स्पार्क्स, देयर कैन बी एक्सेलरेशन। तो 8वें का हमारे पास डी ऑप्शन आएगा 3g और मोर। ये साइड इंफॉर्मेशन में है। नाम, वाटर फ्लो फ्रॉम अ पाइप ऑफ 3 किलोग्राम पर सेकेंड एंड इट्स वेलोसिटी चेंज फ्रॉम 5 मीटर पर सेकेंड टू 0 ऑन स्ट्राइकिंग बॉल, देन फोर्स इज। ये भी एग्जांपल है, इसका डी ऑप्शन आएगा 15 न्यूटन। 10वां एमसीक्यू, विच हर्ट यू मैक्सिमम व्हेन द टाइम ऑफ कोलाइजन इज। सी ऑप्शन इसका 1/1000 सेकेंड। ये भी साइड इंफॉर्मेशन में से है। मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल इज, ए ऑप्शन VI² sin² θ/2g। 12वां एमसीक्यू, द वेलोसिटी ऑफ रिकॉइल्स ऑफ गन इज। ये फार्मूला आपने बताना है, इसका बी ऑप्शन आएगा, V = -mv/m। 13वां एमसीक्यू, बैलिस्टिक मिसाइल आर यूज्ड फॉर, ए ऑप्शन शॉर्ट रेंज। 14वां एमसीक्यू, द मास ऑफ फ्यूल
14वां एमसीक्यू हमारे पास है, द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट इट्स मैक्सिमम हाइट इज, मैक्सिमम हाइट पर प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी कितना होगी। आपको पता है मैक्सिमम हाइट पर इसका सिर्फ और सिर्फ एक्स कंपोनेंट होता है, वाई कंपोनेंट नहीं होता, तो लिहाजा ये किसके बराबर होगी, वी आई कास थीटा के बराबर होगी। तो इसका आएगा हमारे पास बी ऑप्शन। 15वां एमसीक्यू, द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ प्रोजेक्टाइल इज 30 डिग्री, द रेशो आर ओवर एच इज, रेशो हमने फाइंड करनी है। तो देखें आर ओवर एच ये रेंज का फार्मूला हो गया, वी आई स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर जी, और एच ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका रेसिप्रोकल हमने कर लिया, डिवाइड हो रहा है, इसका रेसिप्रोकल हमने ले लिया मल्टीप्लिकेशन, तो ये उलट हो जाएगा 2g ओवर वी आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो आप देखें वी आई स्क्वायर से वी आई स्क्वायर कैंसल, साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा कास थीटा, इसकी जगह हम ये पुट करेंगे 2 साइन थीटा कास थीटा, जी के साथ जी कैंसल हो जाएगा, तो बाकी रह जाएगा आर ओवर एच इज इक्वल टू 4 इंटू कास थीटा ओवर साइन थीटा। कास ओवर साइन काट के बराबर होता है, थीटा हमें गिवन है 30 डिग्री, काट 30 और 4 इंटू काट 30 हमारे पास होता है 3 अंडर रूट, तो आर ओवर एच आ जाएगी हमारे पास 4 इंटू 3 अंडर रूट, और इसका सही ऑप्शन आएगा ए ऑप्शन। 16वां एमसीक्यू, मोशन ऑफ रॉकेट बेस्ड अपॉन, रॉकेट की मोशन किस पर होती है, इसके लिए आएगा हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, बी ऑप्शन। 17वां एमसीक्यू, अ प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड विद वेलोसिटी इज 10 मीटर पर सेकेंड, एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल हाईएस्ट पॉइंट वेलोसिटी इज, हाईएस्ट पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी हमने फाइंड करनी है, तो इसको आप कैलकुलेट करेंगे, हमारे पास आंसर आएगा सी ऑप्शन 5 मीटर पर सेकेंड। शॉर्ट क्वेश्चन इसके हमारे पास हैं, एक शॉर्ट क्वेश्चन है जिसको हमने सॉल्व करना है, वो हमारे पास है, फाइंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन विद व्हेन हॉरिजॉन्टल रेंज इज ट्वाइस टू मैक्सिमम हाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज हाइट के ट्वाइस है, ये हमने साबित करना है। आर इज इक्वल टू 2h, रेंज का फार्मूला लिखें 2 कांस्टेंट, हाइट का फार्मूला वी आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2g। अब साइन 2 थीटा ये हमारे पास बराबर होता है 2 साइन थीटा कास थीटा, ये आ जाएगा 2 साइन थीटा कास थीटा, इसकी वैल्यू आप पुट करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास 2 साइन थीटा कास थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा साइन 2 थीटा, यहाँ पर आ जाएगा। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर बच जाएगा इसका 2 इज इक्वल टू साइन थीटा ओवर कास थीटा, क्योंकि इनमें से बाकी सारे फैक्टर कैंसल आउट हो जाएंगे। टेन थीटा इज इक्वल टू 2, क्योंकि साइन ओवर कास टेन होता है, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स 2, टेन इनवर्स 2 लेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 63.43 डिग्री। इसके बाद हमारे पास थे इसके लॉन्ग क्वेश्चन में टाइम ऑफ फ्लाइट आपने मालूम करना है, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल आपने फाइंड करके देना है, ये सारे बुक में हैं पढ़े, और न्यूमेरिकल है आपके पास, न्यूमेरिकल भी प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड है, तो इसको भी आपने सॉल्व करना है।